हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था हमारा टॉपिक दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। स्टूडेंट, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के काफी सारे पॉइंट्स हैं जिसमें हम पहले बात करें तो सबसे पहला आता है हमारा रेंज। उसके बाद हमने पढ़ा हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। रेंज जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज में हम क्या करते हैं, क्वार्टाइल के बीच के डिफरेंस को निकालते हैं, दैट इज क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। और क्वार्टाइल डेविएशन जब हम निकालते हैं तो ये हमारा जो इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है उसको हम एवरेज करते हैं, यानी कि क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और इसी में हम निकालते हैं इसका कोफिशिएंट, जो कि हमारा निकलता है क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइड बाई क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1। जैसे हमारे रेंज का कोफिशिएंट निकलता था, कैसे निकलता था, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। बिल्कुल उसी तरीके से हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकलता है। स्टूडेंट, अगर आपको कोई कहे कि इंटर क्वार्टाइल रेंज का कोफिशिएंट निकालिए तो नहीं निकलता है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, और हाँ, जो हमारा ये क्वार्टाइल डेविएशन होता है ये भी हमारी तीनों सीरीज में हम निकालना सीखेंगे, दैट इज इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं हमारी इंडिविजुअल सीरीज को। तो इंडिविजुअल सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये आपको कुछ डेटा गिवन है जिसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, हमें हमारे क्वार्टाइल डेविएशन को निकालना है। तो जैसे कि हमें पता है कि हमें अगर हमारा क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइड बाई 2। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वार्टाइल 3 को कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये है इंडिविजुअल सीरीज, तो इंडिविजुअल सीरीज में हम क्या करते हैं, n प्लस 1 डिवाइड बाई 4। थर्ड निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड वैल्यू। n कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 प्लस 1 डिवाइड बाई फोर्थ वैल्यू, that is 3 multiplied by 16 divided by 4, that is 12th value। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारा क्वार्टाइल 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 30। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हमारा क्वार्टाइल 1। तो क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 4, दैट इज 15 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, दैट इज फोर्थ वैल्यू। तो फोर्थ वैल्यू क्या है आपकी, 1 2 3 4, दैट इज 21। तो क्वार्टाइल 1 की वैल्यू क्या हो गई, 20। तो निकाल दीजिए इसका क्वार्टाइल डेविएशन। क्या आ जाएगा, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइड बाई 2। तो वैल्यू क्या है आपकी, क्वार्टाइल 3 की आई थी 30 माइनस 21 डिवाइड बाई 2, दैट इज 9 डिवाइड बाई 2। तो वैल्यू हो जाएगी 4.5। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। अब इसी के साथ हम क्या निकालते हैं, हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्या कहता है, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइड बाई क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल। क्वार्टाइल 3 की वैल्यू क्या है हमारी, 30 माइनस 21 डिवाइड बाय 30 प्लस 20। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 डिवाइड बाय 51। सॉल्व कर देंगे इसको तो वैल्यू आ जाएगी 0.176 या फिर 17.6%। है ना कितना इजी, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है, बाकी और कुछ भी नहीं स्टूडेंट्स। और रही बात इसकी, तो आपको अपनी कैलकुलेशन पर बहुत ध्यान देना है। ठीक है, कैलकुलेशन में ही बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को फॉर्मूले सारे याद होते हैं, कैलकुलेशन करना भी आता है, पता भी है कि वैल्यू कैसे पुट करनी है, लेकिन कैलकुलेट करते हुए छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं जिस वजह से उनका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें अपनी कैलकुलेशन पे बहुत फोकस करना है। तो इंडिविजुअल सीरीज का ये क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में भी अब हमें निकालना तो आता ही है हमारी क्वार्टाइल 3। तो हमें क्या गिवन है, x एंड f, दैट इज हमें पहले दे रखा है हमारी x वैल्यू और साथ में हमें गिवन है हमारी फ्रीक्वेंसीज। तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे इसकी हेल्प से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हमें 7 दे रखा है, वो एज इट इज आ जाता है। उसके बाद हम करते चले जाते हैं 8। 7 plus 9 is equals to 16. 16 plus 25 is equals to आएगा 41. 41 plus 22 is equals to 63. 63 plus 18 is equals to 81. 81 plus 11 is equals to 92. And 92 plus 8 is equals to 100. तो इसकी हेल्प से हम क्या कर लेंगे, ये हमारी निकल गई है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसकी हेल्प से हम निकालेंगे हमारे क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 को। ठीक है, और हमें ये पता है कि जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो और हमारा जो टोटल होता है फ्रीक्वेंसी का, वो दोनों हमारे इक्वल होते हैं। ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, क्वार्टाइल 3। तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी n+1 डिवाइड बाय 4। अब ये n+1 क्यों हुआ है, क्योंकि अभी हम डिस्क्रीट सीरीज को कैलकुलेट कर रहे हैं और इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में हम वैल्यू रखते हैं n+1। तो n की वैल्यू क्या हो गई आपकी 100 + 1 डिवाइड बाय 4। तो आंसर आ गया आपका 75.75 वैल्यू। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या रहेगा, 75th वैल्यू प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 76 माइनस 75। वही वाला पुराना पैटर्न हमारा, चेंज नहीं करना है कुछ भी। अब 75 हमारा किस में लाई कर रहा है, यहाँ पर लाई कर रहा है, दैट इज इन 10। तो 10 प्लस 0.75, 76 किस में लाई कर रहा है, वो भी इसी में लाई कर रहा है 10 में। तो 10 माइनस 10, ये क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, और ये 0 होते साथ ये पूरा 0 हो गया। तो क्वार्टाइल 3 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10। कोई डाउट, क्लियर हुआ। ऐसे ही हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारा क्वार्टाइल 1। क्या फॉर्मूला रहेगा, n+1 डिवाइड बाय 4th वैल्यू इज इक्वल्स टू 100 + 1 डिवाइड बाय 4 is equals to 101 divided by 4, that is 25.25 वैल्यू। सॉल्व कर लीजिए। क्वार्टाइल 1 is equals to 25th वैल्यू प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 26th माइनस 25th वैल्यू। तो 25th वैल्यू कितनी है आपकी, एक बार चेक कर लेते हैं। 25 आपका लाई कर रहा है इन 6 और 26 भी इसी में लाई कर रहा है। ठीक है जी, निकाल लीजिए। 6 प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 6। तो ये 6 माइनस 6 0 हो गया, तो पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो आंसर क्या आ गया आपका 6। अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि हम मैम जब यहाँ पे ये 6 माइनस 6 0 हो ही रहा है तो हम कर ही क्यों रहे हैं। कर हम इसलिए रहे हैं स्टूडेंट्स कि कई बार ऐसा होता है कि 25 और 26 अलग अलग नहीं आ जाती। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या रहेगा, हम निकालेंगे हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, दैट इज क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइड बाय 2। तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, क्वार्टाइल 1 की वैल्यू थी आपकी 10 माइनस 6/2, दैट इज 4/2। आंसर आ जाएगा 2। और इसी के साथ हम निकालेंगे इसका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कैसे निकल जाएगा, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइड बाय क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1, that is 10 minus 6 divided by 10 plus 6. 4 divided by 16 वैल्यू हो जाएगी 0.25 और 25%। आया समझ में स्टूडेंट्स, कोई डाउट? अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी बिल्कुल वही पैटर्न रहता है, वही ट्रिक है, बस
चेंज क्या होता है इसमें, हम यहाँ पे जब हमारी क्वार्टाइल 3 निकालते हैं या फिर क्वार्टाइल 1 निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हम n+1 के प्लेस पर n को यूज करते हैं, बस यही डिफरेंस। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखी है वेजेस एंड योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम बना लेंगे हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो आपकी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो तो एज इट इज रह जाएगी 5। उसके बाद हम ऐड करते चले जाएंगे, 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8, 8 + 8 इज इक्वल्स टू 16, 16 + 5 इज इक्वल्स टू 21, 21 + 10 इज इक्वल्स टू 31, 31 + 4 इज इक्वल्स टू 35। और जो हमारी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दे बोथ आर इक्वल। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो हमें क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए क्वार्टाइल 3। उसके लिए हमें चाहिए होगा n डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय थर्ड वैल्यू। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाइड बाय 35 डिवाइड बाय 4, दैट इज 26.25 वैल्यू। किस में लाई कर रहा है ये हमारा 26.25, दैट इज अंडर दिस 40 to 50। तो निकाल लीजिए, क्वार्टाइल 3 इज इक्वल्स टू L1 प्लस क्वार्टाइल 3 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय I। ठीक है, L1 की वैल्यू क्या है आपकी 40 प्लस क्वार्टाइल 3 की वैल्यू आई है 26.25 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव यानी कि 21 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। 10 से 10 कट, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी 40 प्लस 5.25। तो क्वार्टाइल 3 की वैल्यू हो गई 45.25। ऐसे ही हम वैल्यू निकालेंगे क्वार्टाइल 1 की, दैट इज n डिवाइड बाय 4, दैट इज 35 डिवाइड बाय 4, दैट इज 8.75। ये हमारा किस क्लास में लाई कर रहा है 8.75। ये आ जाएगा हमारा नेक्स्ट, दैट इज 20 to 30। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे तो क्वार्टाइल 1 इज इक्वल्स टू L1 प्लस क्वार्टाइल 1 प्लस सॉरी माइनस आता है क्वार्टाइल 1 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय I। तो L1 आपका क्या आ गया 20 प्लस 8.75 माइनस 8 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 10। सॉल्व कर लीजिए, 20 प्लस 0.94 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 20.9। बस अब आपके पास क्वार्टाइल 3 की वैल्यू है और क्वार्टाइल 1 की वैल्यू है, वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइड बाय 2, that is 45.25 minus 20.94 divide by 2, that is 24.31 divide by 2। आंसर हो जाएगा 12.155 या फिर 12.16। ठीक है, और इसी के साथ जब हम इसका कोफिशिएंट निकालेंगे तो कोफिशिएंट हमारा कैसे निकलता है, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइड बाय क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1। तो क्वार्टाइल 3 की वैल्यू हो गई 45.25 माइनस 20.94 डिवाइड बाय 45.25 प्लस 20.94। सॉल्व कर लीजिए, 24.31 डिवाइड बाय 66.19, दैट इज 0.367 और 36.7%। है ना इजी, बस आपको फॉर्मूले में अप्लाई करना आना चाहिए। और वैल्यू स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको यही बात बोल रही हूँ, कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है सारे फॉर्मूले पता होते हैं, वैल्यूज निकालना पता होता है, वैल्यूज पुट करना आता है, लेकिन कैलकुलेशन की वजह से हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, if you like our class then please do like, share and subscribe our channel. Thank you.